हाँ जी डियर व्यूअर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। जो लास्ट हमारा वीडियो अपलोड हुआ था वो था क्लास +1 के लिए। सब्जेक्ट था आपका इकोनॉमिक्स और बुक का नाम था माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी तक हमने उस चैप्टर के अंदर पहला कंसेप्ट तो ये पढ़ा था कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हमने इसका मीनिंग लास्ट वीडियो में पढ़ा था। नंबर 2 पे हमने इस वीडियो के अंदर लास्ट जो वीडियो अपलोड हुआ है उसके अंदर हमने इसके मेथड्स फाइंड आउट किए थे। सबसे पहले हमने परसेंटेज मेथड किया था। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो मेथड था वो था प्रोपोर्शनल मेथड। और इसके अलावा हमने उस जो लास्ट जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ है उसके अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल जो सम्स हैं वो करके देखे थे कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करते हैं। और एक हमने इसकी जो डिग्रीज हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। और डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमने जो लास्ट मेथड यूज़ किया था वो था आपका ज्योमेट्रिक मेथड, जिसके अंदर हमने इस तरीके से एक बजट लाइन बनाकर इसके ऊपर 5 पॉइंट्स लिए थे। तो यहाँ पे हमने इलास्टिसिटी 1 लिखी थी, यहाँ पे हमारे पास लेस देन 1 थी, यहाँ पे हमारे पास 0 थी और यहाँ पर हमारे पास थी ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर हमने इनफाइनाइट यूज़ किया था। तो ये सब कुछ हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है, अब उसके अंदर हम आज पता करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डायग्रामेटिक मेथड के साथ पता करेंगे कि डायग्राम के ऊपर हम अलग अलग टाइप की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारे पास टॉपिक है और टॉपिक का नाम है कि जब भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डायग्रामेटिकली फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे होगा। देखो, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी हमने अब डिग्री को शो करना है और डिग्री को शो करने के लिए हम डायग्राम का यूज करेंगे कि डायग्रामेटिकली कैसे होती है। तो सबसे पहले हमारे पास इलास्टिसिटी है यूनिटरी। और यूनिटरी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल आती है तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी। और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 का मतलब क्या है कि जब आपकी प्राइस में जितना चेंज आया परसेंटेज के अंदर, अगर सेम उतना ही परसेंटेज चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांड में आता है तो इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। जैसे आपका प्राइस सपोज करो कि 5% रिड्यूस हुआ और इसके साथ अगर आपकी डिमांड 5% एग्जैक्टली इंक्रीज होती है तो इसको बोलते हैं यूनिटरी। यानी कि जितना प्राइस में चेंज आए और अगर उतना ही क्वांटिटी में आता है तो दैट इज नाउन एज यूनिटरी। और इसी के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसको आप इकोनॉमिक्स के अंदर यूज करते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये आपको याद रखना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है, जब आपकी इलास्टिसिटी डिमांड किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। अब इसको हम डायग्राम के ऊपर भी शो करेंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 कैसे आएगी। तो जितने भी अब डायग्राम बनेंगे उनको आपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि डायग्राम कैसे बनेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पेयर है। यहाँ पर हमने लिखा वाई एक्सिस और यहाँ पे हमने लिखा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हम शो करेंगे क्वांटिटी डिमांड और इस साइड हम लिखेंगे उस प्रोडक्ट का प्राइस। अब इसके बाद हम सपोज करते हैं कि हमारा जो प्राइस लेवल है वो यहाँ ले लिया हमने, जिसको हमने डेट किया पी के साथ। देखो, जब भी आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व बनाओगे तो पहले आपने डिमांड कर्व क्रिएट नहीं करना। पहले आप यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन लोगे, उसके बाद आप जो इसकी स्लोप है वो आप बाद में बनाओगे। जैसे हमने प्राइस ये ले लिया, ओ से लेके पी तक आपका ये प्राइस है और इस प्राइस के ऊपर हमारी इतनी क्वांटिटी है जो वो डिमांडेड है कि जब प्राइस इतना होगा तो हम इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। अब जैसे ही प्राइस रिड्यूस होता है, सपोज करो कि ये पी से ओपी से रिड्यूस होकर ओपी 1 पे आ गया, यानी कि आपकी प्राइस इतना कम हो गया, ये आपका प्राइस कम हो गया। अब यूनिटरी कब होता है, जैसे कि अभी लास्ट टाइम आपको मैंने बताया कि जितना प्राइस कम होगा उतनी ही डिमांड अगर ज्यादा होती है, चेंज दोनों में इक्वल आए। जैसे सपोज करो कि आपका ये 1 सेंटीमीटर का है, अगर इसमें इसी साइड 1 सेंटीमीटर हम इंक्रीज कर दे सेम रेशो में
जैसे अब ये प्राइस कम हुआ, प्राइस कम होने के साथ आपकी इतनी ही डिमांड है जो वो इंक्रीज होगी। तो जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड हो, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, और इसी को हम बोलते हैं हाइपरबोला। अब इस पॉइंट को और आप इस पॉइंट को दोनों एक स्केल की हेल्प के साथ ऐसे स्ट्रेट लाइन लेके आओगे, और ये आपका बनेगा बाद में डिमांड कर्व। और इस डिमांड कर्व के अंदर आप देखोगे कि आपकी जो इलास्टिसिटी है वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल है। 1 के इक्वल कहने का मतलब है कि जितना आपका प्राइस कम हुआ है उतना ही डिमांड एग्जैक्टली बड़ा है। जरूरी नहीं कि आप पेपर के अंदर प्राइस कम करके ही डिमांड को इंक्रीज करना चाहते हो, आप इसी का एक अल्टरनेटिव और ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसी डायग्राम को प्राइस बढ़ा लो, अगर आपकी प्राइस यहाँ पर मान लो 10% बढ़ती है तो आप उतनी ही डिमांड कम कर दो। अब ये इसके इक्वल होना चाहिए। अगर प्राइस बढ़ता है 10%, जितना भी परसेंट आप सेंटीमीटर में मेजर करो, अगर उतनी ही डिमांड कम हो जाती है तो भी आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। तो आप ये दोनों डायग्राम में से चाहे आप कम और ज्यादा रख लो या इधर से ज्यादा और इधर से कम रख लो, लेकिन बस शर्त ये होती है कि जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज आना चाहिए। और चेंज का मतलब माइनस प्लस भी हो सकता है या प्लस माइनस भी हो सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये बात आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो आपने उसके अंदर बताना है कि व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज नाउन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और आप इसका साथ में एक डायग्राम बना के दिखाएंगे। आप डायग्राम के अंदर एक चीज शो करेंगे, चाहे आप एक चीज को इंक्रीज कर लो दूसरी को डिक्रीज कर लो, दोनों करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों केस के साथ हो सकता है। आप चाहे प्राइस कम करके डिमांड बढ़ा के दिखा दो या आप प्राइस बढ़ा के डिमांड कम करके दिखा दो, लेकिन बस कंडीशन एक याद रखनी है कि जितना प्राइस में चेंज आएगा एग्जैक्टली उतना ही डिमांड के अंदर चेंज आना चाहिए। और इंपॉर्टेंट मैं फिर आपसे एक बार बोल रहा हूँ कि ये डिमांड कर्व आप बाद में बनाएंगे, पहले आप इसकी रेशियो सेट करोगे, ये लाइन एग्जैक्टली इसके इक्वल होगी। तो ये था आपका पहला कंसेप्ट इसके अंदर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 और यूनिटरी। अब जो सेकंड हमारे पास इसकी डिग्री है उसको बोलते हैं ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटरी, और आप इसको नॉर्मल लिख सकते हो कि ईडी इज ग्रेटर देन 1। अब देखो ये है आपका सेकंड केस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 का मतलब ये होता है कि जब प्राइस के अंदर जितना भी चेंज आएगा, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, बाद की बात है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इस साइड मैंने लिख दिया परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अगर प्राइस चेंज होने से आपको पता है कि डिमांड तो चेंज होगी। अगर आपका प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ती है, अगर प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है। पर यहां पर ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा चेंज होगी। यहां पे आप देखो ग्रेटर देन 1, किसके आगे लिखा ग्रेटर देन 1, यानी कि जो डिमांड है वो ज्यादा चेंज होगी। किससे? प्राइस से। अब इसका सिंबल ऐसे आएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपकी प्राइस सपोज करो कि 5% कम होगी, रिड्यूस होगी आपकी 5%, और इधर से आपकी डिमांड 10% इंक्रीज होगी, मतलब कि प्राइस के मुकाबले डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। दैट इज नाउन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 1 का मीनिंग होता है कि जब डिमांड में प्राइस के मुकाबले ज्यादा चेंज आए, तो दैट इज नाउन एज ग्रेटर देन यूनिटरी, और इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अब इसी को हम डायग्राम के ऊपर शो करेंगे कि डायग्राम के ऊपर ये चीज कैसे एक्सप्लेन हो। अब ये होगा आपका ग्रेटर देन 1। अब इसी को मैं आपको डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे होता है। तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको डिमांड को ज्यादा इंक्रीज करना है और प्राइस को कम। अब इसका देखो डायग्राम कैसे बनेगा, सेम आप इसको अंदर याद रखना है। तो इसमें वही चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि आपने एक तो कर्व बाद में बनानी है डिमांड वाली। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पे लिखोगे आप प्राइस। सेम यहाँ पर आप एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस और ये आपका ओरिगन पॉइंट। अब सबसे पहले कोई भी प्राइस आप लेट कर लो, सपोज करो ये प्राइस आपका, अगर प्राइस ये है तो हमने डिमांड रख ली ये वाली, तो इसको हमने डोनेट कर दिया क्याऊ के साथ। अब प्राइस में चेंज लेके आना है। अब चेंज का मतलब आप देखो कि इसको कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। प्राइस को चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, ये मैटर नहीं करता। बस कंडीशन इसके अंदर ये है कि जितना भी प्राइस के अंदर यहाँ चेंज आएगा क्वांटिटी में उससे ज्यादा चेंज आएगा। जैसे प्राइस मैंने रिड्यूस कर दिया P1 तक, आपका प्राइस इतना रिड्यूस हुआ, तो अब प्राइस में चेंज आने से डिमांड तो बढ़ेगी, आपको पता है, लेकिन जो ये प्राइस में चेंज आया है डिमांड में उससे ज्यादा चेंज आएगा। ज्यादा का मतलब आप इस लेंथ को यहां मेजर करके इससे ज्यादा कितना भी रख सकते हो, इससे ज्यादा रखना आपने इस प्राइस से। तो ये आपकी होगी क्याऊ से क्याऊ 1। तो ये प्राइस कम हुआ, इसके साथ आपका डिमांड आपका इंक्रीज हो गया, तो आप यहां से डिमांड इंक्रीज कर दोगे यहां तक। अब देखो प्राइस के अंदर जितना चेंज आया डिमांड में उससे ज्यादा चेंज आया, और इसी को बोलते हैं ग्रेटर देन 1। अब इसके बाद आपको मैंने जैसे आपको बताया था कि डायग्राम के अंदर आप डिमांड कर्व को बाद में ड्रॉ करोगे, ये चीज ऐसे बनेगी, इसको आप लिखोगे डी। अब यहां से मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपसे कई बार एमसीक्यू के अंदर ये चीज पूछी जाती है कि डिमांड कर्व फ्लैटरी कब बनेगा। फ्लैटरी होता है ऐसे और फ्लीटरी होता है ऐसे, मतलब कि ये इस तरफ ज्यादा होगा तो उसको फ्लीटरी बोलते हैं, अगर इस साइड ज्यादा होगा तो उसको फ्लैटरी। फ्लैटरी मतलब फैल गया, ऐसे फलाव हो गया उसका ऐसे। अगर इसको मैं ऐसे बना दूं ये और फ्लैटरी हो जाएगा, इसको ऐसे बना दूं तो और फ्लैटरी हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फ्लैटरी। ठीक है, और फ्लैटरी कब होता है? फ्लैटरी उस समय होता है जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो। इसको आप बोलते हो इकोनॉमिक्स के अंदर फ्लैटरी कर्व, ये आपको नाम याद रखना होगा, फ्लैटरी। अब देखिए, जैसे सपोज करो कि हमने एक डिमांड कर्व ये बनाया, दूसरा हमने ऐसे बनाया, तीसरा ऐसे बनाया, चौथा और ऐसे बनाया, तो ये फ्लैटरी होता जा रहा है। फ्लैटरी आप सिंपल लैंग्वेज फैलता जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसको हम फ्लैटरी वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। जैसे जैसे आपका ये कर्व के डिस्टेंस यहाँ से बढ़ता जाएगा ना, तो इसके साथ आपका जो डिमांड कर्व हो फ्लैटरी होता है। तो जब भी इलास्टिसिटी वो ग्रेटर देन 1 होगी तो इसको हम बोलते हैं फ्लैटरी। तो ये थी आपका सेकंड पॉइंट। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड डिग्रीज की, जिसको हमने डायग्राम के ऊपर शो करना है, और इसको बोलते हैं हम लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी का मतलब कि जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपकी 1 से कम है। अब 1 से कम बनानी है हमने। अब डिमांड इज लेस देन 1 का मतलब है कि आपने डिमांड को कम इंक्रीज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो डी लेस देन मतलब डिमांड कम बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा बढ़ेगी। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो भी आपका प्राइस के अंदर चेंज आएगा उसके मुकाबले जो आपकी क्वांटिटी डिमांड है वो कम चेंज होगी, तो आपकी यहाँ पर प्राइस ज्यादा चेंज होगी और क्वांटिटी डिमांड कम। परसेंटेज के अंदर जैसे ये 10 है तो ये 10 से कम होगी। अब इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। तो मैं आपको वही डायग्राम के अंदर सेम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिगन पॉइंट, प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड। तो देखिए कैसे, सेम हमने कहीं से भी एक प्राइस लेट किया पी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर हमने उसकी रख ली क्वांटिटी। अब यहाँ से हमने ये देखना है कि जब प्राइस के अंदर चेंज आएगा, चेंज वही बात है, या आप इसको इंक्रीज करो या डिक्रीज करो वो आपके ऊपर डिपेंड है। चेंज का मतलब होता है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ से प्राइस इसकी कम कर दी पी से लेके P1 तक, यानी कि आपका प्राइस के अंदर इतना चेंज आ गया। अब जितना प्राइस के अंदर चेंज आएगा क्वांटिटी में चेंज उससे कम आएगा। तो इसकी जो मान लो लेंथ 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो भी है, आपको डिमांड इंक्रीज करनी है। डिमांड क्यों इंक्रीज करनी है? क्योंकि प्राइस कम हुआ है। लेकिन डिमांड कितनी इंक्रीज होगी? इससे कम होगी। इसकी सेंटीमीटर सपोज करो कि 2 सेंटीमीटर है, तो आप इसको अंदाजे से 1 सेंटीमीटर 1.5 कुछ भी रख लो, तो ये आपका क्या 1 हो गया। तो यहाँ से हमने प्राइस को डिक्रीज किया और आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से देखोगे आपका प्राइस में जितना चेंज आया है क्वांटिटी में उससे कम चेंज आया है, इसी को बोलते हैं हम लेस देन 1। अब ये देखो यहाँ से आपकी ये कर्व बन गई डिमांड कर्व। अब ये फ्लैटरी नहीं बनी,
फ्लैट रही होती तो ये ऐसे जाती, थोड़ा और लेटती जाती है ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो ये आपकी थर्ड डिग्री थी। डिग्री नंबर 4 जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, एक वर्ड तो आपको याद रखना है इलास्टिक, एक वर्ड याद रखना आपको इन इलास्टिक। अब देखो इसको नाम से ही क्लियर होगा आपको। इलास्टिक का मतलब कैसे होता है, जैसे रबड़ होती है उसको आप क्या करते हो, जैसे मर्जी खींच सकते हो, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। तो इलास्टिक का मतलब होता है आप जब डिमांड को जितना चाहिए उतना एक्सटेंड कर सकते हो, वो कभी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। और इसी के लिए मैं आपको अगर एक नॉर्मल वर्ड यूज करूं तो वो होता है इन्फिनिटिव, कि डिमांड इलास्टिक है, उसको जितना चाहे इलास्टिक की तरह आप खींच सकते हो, बढ़ा सकते हो। और इन इलास्टिक का मतलब होता है कि डिमांड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। आपका प्राइस बढ़े, प्राइस कम हो, प्राइस कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, आपकी डिमांड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इन इलास्टिक का मतलब होता है जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो। जीरो का मतलब डिमांड के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं है, प्राइस बढ़े या कम हो। अब ये थोड़ी देर में अभी डिस्कशन करेंगे कि किन गुड्स के लिए डिमांड इलास्टिक होती है और किन गुड्स के लिए डिमांड इन इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब होता है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटिव हो। तो ये दो वर्ड आपके लिए बड़े की वर्ड है, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। इलास्टिक को आप रबड़ से याद रखो, जिसको जितना चाहिए आप खींच सकते हो, बढ़ा सकते हो, इन्फिनिटिव। और इन इलास्टिक का मतलब कि आपको उसको कोई इंपैक्ट नहीं है। अब इसी को आपको मैं डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों के डायग्राम कैसे बनेंगे। सबसे पहले बनाते हैं हम इन इलास्टिक का डायग्राम। जैसे ये आपका हो गया डायग्राम, यहाँ पर आपकी कर्व बनी, एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, और ये आपका हो गया ऑरिगन पॉइंट। यहां से हमने डोनेट किया यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर डोनेट की क्वांटिटी डिमांड। अब इसके अंदर जो इन इलास्टिक का केस है, इसके अंदर आपकी जो डिमांड है, जैसे ओ से लेके सपोज करो क्यू तक डिमांड है, ये आपका एक डिमांड है। अब इसमें प्राइस सपोज करो P1 है, तब भी आपकी डिमांड इतनी है। अगर आपका प्राइस P0 है तब भी आपकी डिमांड इतनी ही है। अगर प्राइस बढ़ जाता है तब भी इतनी है। मतलब प्राइस के बढ़ने से या कम होने से आपकी डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो देखो प्राइस ये होगी तब भी आपकी डिमांड इतनी ही है, ओ क्या हो। प्राइस बढ़ गया तब भी आपकी डिमांड कर्व उतनी ही है। जब आपकी प्राइस और बढ़ गई तब भी डिमांड कर्व वही है। तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। ये आपको इसको लिखोगे डी डी। डी डी का मतलब यहाँ पर डिमांड कर्व। तो इसका मतलब है कि परफेक्ट इन इलास्टिक के केस में आपका जो डिमांड कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। प्राइस के बढ़ने से या कम होने से आपकी डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जब प्राइस OP1 था तो डिमांड OD थी। जब प्राइस OP0 हुआ तब भी हमारी डिमांड OD थी। प्राइस O से लेके P2 तक गया तब भी आपकी डिमांड OD थी। मतलब कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। और इसी को बोलते हैं हम इन इलास्टिक, और ED इज इक्वल टू 0। ये है आपका इन इलास्टिक का केस। अब इसमें से आपको एग्जाम के अंदर एक आता है MCQ। MCQ कैसे आएगा, आपको ये पूछा जाता है कि जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, तो उस समय जो डिमांड कर्व है वो किसके पैरेलल होगा। तो आपका डिमांड कर्व किसके पैरेलल होता है, वाई एक्सिस। देखो ये वाई एक्सिस है, ये इसके क्या बना, पैरेलल। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर वाई एक्सिस। या कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर डिमांड कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इनमें से कौन सी डिग्री सही है, तो आप उसका आंसर दोगे परफेक्ट इन इलास्टिक, या डिमांड इज, ऐसे आपको सिंबल डाला होगा इन इलास्टिक का। तो ये भी आंसर सही है। आप इसको अगर वर्ड्स की फॉर्म में लिखोगे तो इन इलास्टिक होगा, सॉरी ये आएगा 0। मतलब डिमांड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। और जब ये वाई एक्सिस के क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा डिमांड का। तो ये थी आपकी डिग्री नंबर 4। अब लास्ट जो आपकी डिग्री है उसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस के अंदर
लिटिल थोड़ा सा भी चेंज आने से जब डिमांड या क्वांटिटी डिमांड एकदम से बहुत तेजी से बढ़ती है, मतलब कि इसके अंदर आपकी जो डिमांड है वो इनफाइनेटली इंक्रीज होती है, तो दैट इज नाउन एज परफेक्ट इलास्टिक। ठीक है, अब इसका कर्व देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे हमने रख लिया प्राइस और इसके अंदर आपकी जो डिमांड कर्व है वो ऐसे बनेगी। जैसे ये क्वांटिटी डिमांड होगी ओ से लेके क्यू तक, थोड़ा सा प्राइस के अंदर चेंज आने से ये Q1 Q2 Q3 ये लगातार ऐसे क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस जब ये आपकी डिमांड कर्व किसके पैरेलल बनती है, यहाँ पर वाई एक्सिस के, जब भी आपकी डिमांड कर्व वाई एक्सिस के सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी तो उसको आप बोलते हो इलास्टिक। अब इसमें डिमांड कर्व है जो लगातार यहाँ से क्वांटिटी डिमांड आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि परफेक्ट इलास्टिक का मतलब होता है कि जब भी प्राइस के अंदर लिटिल बिट चेंज आने से डिमांड एकदम से इनफाइनेटली इंक्रीज होती है, दैट इज नाउन एज परफेक्ट इलास्टिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको 5 के 5 जो डायग्राम है वो क्लियर हो गए, इनकी डिग्रीज के बारे में पता लग गया। आपकी डिग्री एक तो 0 है, एक आपकी ईडी इज इक्वल टू 1 है, एक आपकी ग्रेटर देन 1 है, एक आपकी लेस देन 1 है और एक आपकी इनफाइनेट है। तो 0 कब होती है, जब डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है और आपकी लाइन वाई के क्या बनेगी, पैरेलल। ये कब होती है, जब प्राइस के अंदर और डिमांड के अंदर चेंज इक्वल आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्रेटर देन 1 में आपका प्राइस कम बढ़ेगा, चेंज होगा, डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा। लेस देन 1 में डिमांड में कम चेंज आएगा, प्राइस में ज़्यादा आएगा। और इन्फिनिटिव के अंदर आपकी जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के क्या बनेगी, पैरेलल। तो ये आपका कंक्लूजन या रिवीजन आपका जो ये पॉइंट्स हैं, आप इसको एक बार राइट डाउन कीजिए। तो ये था आपका इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक। इसके बाद इस चैप्टर के हमारे पास 2 टॉपिक पेंडिंग है, एक्सपेंडिचर मेथड और एक हमारे पास पेंडिंग है इस चैप्टर का कि किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, जैसे कि इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, गुड्स का नेचर कैसा है, बिजनेस का लेवल कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, टाइम पीरियड कैसे मैटर करता है। ये सब हम अभी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आने वाले हैं, आप इसको एक बार राइट डाउन कीजिए। ये आपका वीडियो का सेकंड पार्ट।